जय हिंद दोस्तों। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक दिन बायोलॉजी का 30 क्वेश्चंस का टारगेट है जो कि हम लोग कवर करते हैं हर एक दिन। और ये वही क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 451 क्वेश्चन है, मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मानव यानी कि मेमल्स के जो हार्ट होता है उनका 4 चैम्बर होता है, 2 अलिंद और 2 नीलय। तो मेंढक जो है एक उभयचर प्राणी है जो कि जल और स्थल दोनों में रह सकता है। ठीक है। तो इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो देखिए जितने भी उभयचर है, सिर्फ एक क्रोकोडाइल को छोड़ करके, मगरमच्छ को छोड़ करके सबका हृदय में 3 चैम्बर होता है। याद रखिएगा, मगरमच्छ के हृदय जो है वो 4 चैम्बर का होता है। मगरमच्छ को छोड़ करके बाकी जितने भी उभयचर है, जितने भी एम्फीबियन है, सबका हृदय में 3 चैम्बर्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने कि निम्न में से कौन एक मीन है। मीन का मतलब होता है मछली। सबसे पहला बात कि मछली जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है। दूसरा बात है कि मछली सांस लेने के लिए गिल्स का उपयोग करता है। तो बताइए इनमें से कौन जो है एक प्रकार का मीन है। क्रेफिश, सिल्वर फिश, फ्लाइंग फिश या फिर कटल फिश। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है फ्लाइंग फिश। इस फिश का इनका क्या नाम है। ठीक है, ये एक्चुअल में फिश नहीं है। बताइए इसका नाम क्या है। देखिए ये है आपका सिल्वर फिश। ठीक है, नाम है फिश लेकिन ये कीड़ा के कैटेगरी में आता है, कीट के कैटेगरी में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो फ्लाइंग फिश इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक होता है। सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जीव की संख्या कौन से संघ में आता है। तो पंछी में होता है, सरीसृप में, भृंग या फिर मछली। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा का मतलब हुआ कीट। ठीक है, कीट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जो कि सबसे ज्यादा कीड़ा में आता है ना। कीड़ा जो है सबसे ज्यादा संख्या में आता है जिसको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीत रक्तीय प्राणी है। शीत रक्तीय का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड का खासियत होता है कि वो इन्वायरमेंट के अनुसार अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकता है। देखिए मनुष्य जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है क्योंकि वह वातावरण के अनुसार अपने बॉडी टेम्परेचर को कन्वर्ट नहीं करता है। गर्मी है तो उनको सूती कपड़ा चाहिए और ठंडा है तो उनको ऊनी कपड़ा चाहिए, यानी कि वो बाहर का कवरिंग करता है, बाहर से कवर करता है अपने शरीर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट जो शीत रक्तीय प्राणी होता है ये अपने बॉडी को ही चेंज कर लेता है। तो इनमें से कौन जो है शीत रक्तीय प्राणी है। मछली, छिपकली, मेंढक या फिर सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर। दोस्तों आप लोग को हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और आप लोग लास्ट में स्कोर भी बताना है कि 30 में से कितना आंसर आप लोग का सही हुआ है। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि निसंभ प्राणी कौन सा है। निसंभ प्राणी कौन सा है। कछुआ, पेंगुइन, ऑक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर पूछा जाता है निसंग प्राणी तो कछुआ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, पेंगुइन नहीं है। देखिए अगर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में अगर देखा जाए तो पेंगुइन का मुख्य भूमिका ग्लोबल वार्मिंग को करने से, क्योंकि पेंगुइन सबसे पहले तो ठंड इलाका में रहता है, बट इसका जो मल होता है उस मल से बहुत अधिक अमाउंट में मीथेन गैस का जन्म होता है। और ये मीथेन गैस इतना ज़्यादा मात्रा में होता है कि हमारे ग्लोबल को वार्म करने का एक मुख्य साधन बन जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि सबसे विषैला सर्प कौन सा है। सबसे विषैला, तो मूस सर्प जो कि चूहा को खाता है, वृक्ष सर्प जो अधिकतर वृक्षों में पाया जाता है, करेत या फिर पाइथन।
तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है करेत। इन ऑप्शन में से सबसे विषैला सर्प अगर देखा जाए तो वो करेत है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है? ड्रोको, ट्रेको या फिर मेमथ, डायनासोर या इनमें से कोई नहीं। देखिए मेमथ अगर देखा जाए तो हाथियों का पूर्वज होता है, जिनका जो दांत है होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, साइज में भी बहुत बड़ा होता है मेमथ। लगभग अभी पाए जाने वाले जहाँ हाथी होता है उनका लगभग दोगुने साइज में होता है। डायनासोर तो कई साल पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मेमथ। ठीक है, हाल ही में जो आ, लुप्त हुआ है वो मेमथ हुआ है। डायनासोर तो बहुत साल पहले का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विषैली छिपकली। ठीक है, सबसे विषैली छिपकली कौन सा है? तो देखिए सबसे विषैली छिपकली, देखिए ऑप्शन आप लोगों के सामने है कि वेरेनस, कैमिलियन, कैमिलियन, हिलोडर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सबसे विषैली छिपकली वो है आपका हिलोडर्मा। हिलोडर्मा नाम का छिपकली इतना विषैला होता है कि ये स्किन के कांटेक्ट में आते ही जहर फैला देता है। तो हिलोडर्मा याद रखिएगा सबसे विषैला छिपकली। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेवला, गिधड़, बाघ या फिर बंदर? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेवला, जो कि सांपों से लड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए 461, कि समुद्री सर्प को कहा जाता है? समुद्री सर्प को क्या कहेंगे? कटल फिश, सिल्वर फिश, डेविल फिश या फिर हाइड्रोफिश? क्या बोलेंगे समुद्री सर्प को? तो देखिए समुद्र में पाया जाता पानी, पानी का जो कूट वर्ड है वो हाइड्रा से है। तो हाइड्रोफिश इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाइड्रा पानी, ये याद रखिएगा। क्लियर है, हाइड्रोफिश याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता है, तो वो किस प्रोसेस से ध्वनि को ग्रहण करता है? जीभ से, पैर से, त्वचा से या फिर मुंह से? तो देखिए सबसे पहला बात है कि वो स्किन से ध्वनि को ग्रहण करता है। ठीक है, और दूसरा बात है इनका जो आगे का जो जीभ होता है इससे टेम्परेचर और वातावरण का जो हाल है उनके बारे में डिटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 463, पंछियों की हड्डियां होती है। पंछियों की हड्डियां कैसी होती है? ठोस यानी कि सॉलिड, वलित मजबूत, और मजबूत और ठोस दोनों। तो किस प्रकार का होता है पंछियों का हड्डी? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वलित। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग कमेंट करते चलिएगा। वलित इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पंछियों की हड्डियां कैसी होती है? वलित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? तो देखिए कीड़ी और मधुमक्खी, इसका अगर देखा जाए किस वर्ग से संबंधित है तो ये आपका कीट वर्ग से संबंधित है। याद रखिएगा कीट वर्ग, जिनको आर्थ्रोपोडा भी कहा जाता है। पहला बात है कि इन सब का जो पैर होता है एक पॉइंट से कनेक्टेड होता है। और नेक्स्ट देखा जाए तो इसमें 6 पैर ही पाया जाता है, यानी कि 3 जोड़ी पैर होता है। ठीक है, ये इनका पहचान है। तो कीट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। संग पूछा जाएगा तो आर्थ्रोपोडा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। तो देखिए सबसे पहले समझ लिए कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो जब मेल यानी कि नर का स्पर्म और मादा का ओवम, क्लियर है, मादा का ओवम आपस में जब मिलता है तो बनता है भ्रूण, और इन्हीं प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। यानी कि स्पर्म और ओवम का जो फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूज होना, मिलना, ठीक है ना,
और उनसे भ्रूण बनने का जो प्रोसेस होता है उनको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। तो बोल रहा मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है। बाह्य मतलब बाहर होता है, बाह्य और आंतरिक दोनों, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो मेंढक में फर्टिलाइजेशन बाहर में होता है, ठीक है। मेल जो है वो अपना स्पर्म पानी में छोड़ता है और ओबम फीमेल के द्वारा ओबम भी पानी में रिलीज किया जाता है, और पानी में ही ये दोनों फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो होता है फीमेल बॉडी के पीठ में जा कर के ये क्या होता है, चिपक जाता है। क्लियर है। तो फर्टिलाइजेशन देखा जाए तो एक्सटर्नल होता है। और दूसरा बात है कि मेंढक को फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी की जरूरत होता है, वो पानी में ही फर्टिलाइजेशन हो पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टिड्डी क्या होती है? एक पंछी है, कीड़ा है, रसायन है, या फिर कोई डिजीज है? आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए टिड्डी एक प्रकार का क्या है, कीड़ा है। क्यों? क्योंकि इनमें भी 3 जोड़ा पैर पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का कीड़ा ही है, यानी कि इनको भी हम लोग आर्थ्रोपोडा कैटेगरी में रखेंगे, जो कि सबसे बड़ा संघ है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो हेपेरिन, थ्राम्बिन, ग्लोबिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रतिस्कंदन पदार्थ, तो देखिए प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है हेपेरिन। याद रखिएगा, प्रतिस्कंदन पदार्थ क्या होता है? हेपेरिन। और इसी के कारण रक्त जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वो जमता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगने में महत्व है? ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से मृत्यु का पता लगने में महत्व है? डाइटम, जीवाणु, प्रोटोजुआ, या फिर लाइकन? इनकी उपस्थिति से पता चलता है कि जीव का जो मृत्यु हुआ है वो डूबने से हुआ है। तो देखिए डाइटम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, डाइटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेमथ पूर्वज है। देखिए इनको कहा जाता है मेमथ, ठीक है। ये किनके पूर्वज है? कुत्ते का, हाथी का, ऊंट का, या फिर घोड़े का? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाथी, जो कि हमारे पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थलीय जीव है। और जलीय जीव पूछा जाएगा तो वो आपका है ब्लू व्हेल। अगला क्वेश्चन देखिए कि फिरोमोन्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीड़ों में, चमगादड़ में, पंछियों में, या फिर सांपों में? बताइएगा फिरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? तो देखिए जो एक कीड़ा है ना, इन कीड़ों में ही पाया जाता है फिरोमोन्स, ठीक है। याद रखिएगा, कीड़ा में पाया जाता है फिरोमोन्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत की सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क, हिल्सा, स्टोन फिश, या फिर मार्लिन, मार्लिन फिश? तो देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि व्हेल शार्क जो है वो हमारे भारत का क्या विश्व का सबसे बड़ा जलीय जीव है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? देखिए कीट का एक कैरेक्टर होता है कि उनमें 3 जोड़ी पैर होता है, पैर आपस में जुड़ा होता है। तो बताइएगा इनमें से कौन कीट के कैटेगरी में नहीं रखा गया है? खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी, या फिर मकड़ी? तो देखिए मकड़ी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि मकड़ी का 8 पैर होता है। ध्यान से देखिएगा, मकड़ी का 8 पैर होता है, इसीलिए मकड़ी को कीट के कैटेगरी में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पांडा भी उसी कुल का है जिसका जिसका अ, संबंध इस भालू का है, खरगोश, कुत्ता, या फिर बिल्ली? देखिए पांडा उसी कुल से संबंध है जो कि भालू है, ठीक है ना। भालू और पांडा दोनों एक ही कुल से संबंध रखता है। याद रखिएगा, पांडा उसी कुल से होता है जिसका संबंध किनसे है? भालू से है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? ठीक है, तो एक्डिना, व्हेल, सेही, या फिर कंगारू? इनमें से कौन जो है
वो अंडे देते हैं, बच्चे नहीं, सीधे बच्चे नहीं देता है। तो देखिए एक्डीना इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि सीधा बेबी नहीं देता है, पहले अंडा और अंडा से फिर बेबी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करती है? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से, वातक यंत्र से, फेफड़ों से, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है या फिर क्लोम से। ठीक है, फेफड़ों से या फिर क्लोम से। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अधिकांश श्वसन करता है कीट जो है वो वातक यंत्र से। इनके पास वातक यंत्र होता है, उन्हीं के जरिए इन लोग अधिकांशतः श्वसन लेता है। मेमल्स जो है वो अधिकांश श्वसन किनसे लेता है? तो फेफड़ों से। ठीक है, फेफड़ों से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कि तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है इनको छोड़ने से? घोंघा को, केकड़ा को, गेफूसिया को, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, गैम्बूसिया, घोंघा, केकड़ा, गैम्बूसिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है गैम्बूसिया। एक्चुअल में ये क्या करता है कि पानी में पनपे मच्छरों का जो एग्स है उनको खा लेता है, जिनके कारण मच्छर का तालाब कम हो जाता है। तो गैम्बूसिया इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? कपी नहीं है। तो गिबन, ऑरेंज, उटेन, लंगूर, या फिर गोरिल्ला। गिबन, ऑरेंग, उटेन, लंगूर, या फिर गोरिल्ला। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है लंगूर, जो कि एक कपी नहीं है। लंगूर एक कपी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? मतलब कि कौन सा एक सर्प जो दूसरे सर्प को खा करके जिंदा रहता है? रसल, पुदाकू, नागराज, रेटर सर्प, या फिर करेत। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है नागराज, जो कि दूसरों सांप को भी खा लेता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कि भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन, वुलगुल, वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? उड्डयन, वल्गुल इनमें से क्या है? चमगादड़, गिद्ध, वलाख, या फिर चील। तो देखिए चमगादड़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वुलगल, सॉरी, उड्डयन वुलगल जो है वो एक प्रकार का चमगादड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? केचुआ, कंगारू, हाइड्रा, या फिर तिलचट्टा। किसमें रक्त नहीं पाया जाता है? तो देखिए केचुआ नहीं है वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा जो है ऐसा जीव है जिसमें ब्लड नहीं पाया जाता है, बट ये सांस लेता है। ठीक है, सिंगल सेल एनिमल होता है। लूप मोशन के जरिए वो एक्चुअल में पैथोजन करता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होता है। फिर अगला बार इसे लूप मोशन करता है, फिर उसके बाद उल्टा खड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद वो ऐसे करके लूप मोशन करता है। तो ऐसे करके वो आगे बढ़ता है, तो लूपिंग प्रोसेस से वो मोमेंट करता है या लोकोमोशन करता है। चलिए, तो हाइड्रा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर हम अर्थवर्म के बारे में देखा जाए तो अर्थवर्म का कोई भी आँख नहीं होता है, एनिलिडा कैटेगरी में इनको रखा गया है। ये एक्चुअल में हमारी जो मिट्टी है उनके फर्टिलिटी को बढ़ाने में काम करता है। ठीक है, स्कैवेंगर्स भी इसी के कैटेगरी को, स्कैवेंगर्स के कैटेगरी में भी हम अर्थवर्म को रख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को सड़ाने गलाने में मदद करता है। क्लियर है? इनको किसानों का फ्रेंड्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।